हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग पंचकर्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 17th टॉपिक देख रहे थे। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 3 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका स्वेदन। तो स्वेदन के विषय में क्या बताया गया है? तो स्वेदन के विषय में यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले डेफिनेशन दिया गया स्वेदन का। तो स्वेदा साध्य प्रशम्यंती गदा वात कफात्मका, यानी कि स्वेदन जो है वो वात कफज विकारों को दूर करने के लिए किया जाता है, या स्वेदन करने से वात कफज जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो स्वेदन से क्या होता है, वात और कफज जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। स्वेदन के बेनिफिट्स क्या हैं या लाभ क्या हैं? तो जिस प्रकार विधि पूर्वक तेल लगाने और सेकने सेकने से सूखा काष्ठ भी इच्छा अनुसार झुक जाता है, उसी प्रकार स्वेदन से मानव देह मृदु और आरोग्यमय बन जाता है। तो ये जो है स्वेदन का लाभ है कि जिस प्रकार विधि पूर्वक तेल लगाने और क्या कर रहे हैं अपन, सेक रहे हैं, तो उससे क्या है, सूखा काष्ठ भी इच्छा अनुसार झुक जाता है। ठीक उसी प्रकार से स्नेहन और स्वेदन करने से मानव का देह जो है वो मृदु तथा आरोग्यमय बन जाता है। फिर चरक अनुसार स्वेदन के भेद बताए गए हैं, महान, मध्यम और मृदु। महान, मध्यम और दुर्बल। तो महान जो है वो रोग बलवान होने पर अपन कराते हैं, मध्यम रोग की मध्यम अवस्था में, और दुर्बल अल्प रोग में कराते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर स्निग्ध श्वेत जो है वो कब कराते हैं? तो वात रोगों में स्निग्ध श्वेत कराते हैं। रुक्ष श्वेत कब कराते हैं? तो कफज रोगों में रुक्ष श्वेत कराते हैं। स्निग्ध रुक्ष श्वेत जो है वो वात कफज रोगों में कराते हैं। तो स्निग्ध श्वेत वात रोगों में कराते हैं, रुक्ष श्वेत कफ रोगों में कराते हैं, स्निग्ध रुक्ष श्वेत वात कफज रोगों में कराते हैं। फिर अमाशय में कुपित वात होने पर रुक्ष श्वेत स्निग्ध श्वेत कराते हैं। तो अमाशय में कुपित वात होने पर रुक्ष व स्निग्ध श्वेत कराते हैं। पक्वाशय में कुपित वात होने पर स्निग्ध तथा रुक्ष श्वेत कराते हैं। पहले स्निग्ध कराएंगे फिर रुक्ष कराएंगे। जब अमाशय में कुपित वात होगा तो पहले रुक्ष कराएंगे फिर स्निग्ध कराएंगे, और पक्वाशय में होगा तो पहले स्निग्ध कराएंगे और फिर रुक्ष कराएंगे। तो ये ध्यान में रखना है। फिर स्वेदन के द्वंद्वज या सड़ श्वेत के भेद बताए गए। द्वंद्वज या सड़ श्वेत भेद कौन से हैं? तो सा अग्नि निराग्नि, एकांग सर्वांग, स्निग्ध और रुक्ष। तो स्वेदन के द्वंद्वज या सड़ श्वेत भेद कौन से हैं? सा अग्नि निराग्नि, एकांग सर्वांग, स्निग्ध और रुक्ष। फिर नेक्स्ट बोला गया है वृषण हृदय नेत्र में स्वेदन निषिद्ध है, आवश्यकता होने पर मृदु श्वेत कराते हैं। तो वृषण हृदय और नेत्र में स्वेदन निषिद्ध है, आवश्यकता होने पर मृदु श्वेत कराएं। मृदु स्वेद प्रयोजित तथा हनमुष्क दृशु, यानी कि हृदय, अंडकोश तथा नेत्र पर मृदु श्वेत कराना चाहिए, ये सारंगधर ने बताया। तो हृदय, अंडकोश तथा नेत्र पर मृदु श्वेत कराना चाहिए, सारंगधर ने बताया। वक्षण में मध्यम श्वेत कराना चाहिए। तो शेष शरीरांगों में आवश्यकता के अनुसार मध्यम तथा प्रधान श्वेत कराना चाहिए। फिर स्वेदन कर्म में मर्म की रक्षा कैसे करना है? तो स्वेदन कर्म में मर्म की रक्षा के विषय में क्या बोला गया वो देख लेते हैं। तो स्वेदन कराते समय उस व्यक्ति के हृदय प्रदेश में शीतल मोतियों की लड़ियों से, शीतल कमल से अथवा शीतल पत्रों से या हाथ से समय समय पर स्पर्श कराते रहें, जिससे ताप का दुष्प्रभाव हृदय पर न पड़े। तो स्वेदन करते समय उस व्यक्ति के हृदय प्रदेश में शीतल मोतियों की लड़ी से, शीतल कमलों से अथवा शीतल पत्रों या हाथ से समय समय पर स्पर्श कराते रहें, जिससे ताप का दुष्प्रभाव न हो। सभी प्रकार के स्वेदों का प्रयोग निर्वात स्थान में भोजन के पच जाने पर करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर सम्यक स्वेदन के लक्षण क्या बताएगा? तो सम्यक स्वेदन के लक्षण है कि शीत यानी कि शूल की शांति हो जाती है, स्तंभ यानी कि गौरवता का निग्रह हो जाता है, स्वेद खाना और शरीर का मर्दन हो जाना, ये सम्यक स्वेद का लक्षण है। तो शीत यानी कि शूल की शांति, स्तंभ यानी कि गौरवता का निग्रह, स्वेद का आना और शरीर का मार्दा हो जाना। फिर स्वेद के अति योग का क्या लक्षण है? तो स्वेद के अति योग का लक्षण है कि पित्त प्रकोप, तृष्णा, दह और मूर्छा। तो पित्त प्रकोप, तृष्णा, दह, मूर्छा, शरीर सदन, स्वेदांग और अति दौर्बल्य, ये स्वेद के अति योग का लक्षण है। तो पित्त प्रकोप, तृष्णा, दह, मूर्छा, शरीर सदन, स्वेदांग और अति दौर्बल्य, ये स्वेद के अति योग का लक्षण है।
फिर अश्विन की चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो अश्विन में चरक ने क्या बोले हैं, तो अश्विन में चरक अनुसार ग्रीष्म ऋतु में वर्णित मधुर स्निग्ध एवं शीतल आहार का प्रयोग करना चाहिए। तो अश्विन में ग्रीष्म ऋतु में वर्णित मधुर स्निग्ध एवं शीतल आहार का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ सुश्रुत व सड़ंगध ने शीतल उपचार करने के लिए बोला और वांगभट ने स्तंभन चिकित्सा बोले हैं, जबकि कश्यप ने विसर्प के समान चिकित्सा करना है, ये चीज़ बताए हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। फिर चरक अनुसार स्वेदन के अयोग्य कौन कौन है, तो चरक अनुसार स्वेदन के अयोग्य हैं पित्त विकार, रक्त पित्त, वात रक्त, कामला, प्रमेह, गर्भणी, मधुमेह, अतिसार, उदर रोग, नित्य मद्य का सेवन करने वाला, क्षार अग्निदग्ध, गुदपाक, गुदभ्रंश, विषार्थ, नष्ट संज्ञा, तिमिर यानी कि मोतियाबिंद का रोगी, ये क्या है, स्वेदन के योग्य है। तो पित्त विकार, रक्त विकार, वात रक्त, कामला, प्रमेह, गर्भणी, मधुमेह, अतिसार, उदर रोग, नित्य मद्य सेवी, क्षार अग्निदग्ध, गुदपाद, गुदभ्रंश, विषार्थ, नष्ट संज्ञा, तिमिर यानी कि मोतियाबिंद रोगी स्वेदन के योग्य है। फिर स्वेदन के योग्य कौन कौन है, तो स्वेदन के योग्य हैं प्रतिशय, काश्वास, हिक्का, स्वरभेद, आमदोष, शीत दोष, विबंध, मूत्राघात, उदर में अनह, मूत्रकृच्छ, शिराशूल, जानुग्रह, गृध्रशी, स्तंभ संकोच, खल्ली, वातकंटक इत्यादि समस्त वात कफज विकारों में स्वेदन की योग्य है। तो प्रतिशय, काश्वास, हिक्का, स्वरभेद, आमदोष, शीत दोष, विबंध, मूत्राघात, उदर में अनह, मूत्रकृच्छ, शिराशूल, जानुग्रह, गृध्रशी, स्तंभ संकोच, खल्ली, वातकंटक इत्यादि समस्त वात कफज रोगों में स्वेदन की योग्य है। फिर सुश्रुत अनुसार पूर्व स्वेद किसमें, पूर्व कर्म के अंतर्गत पूर्व स्वेदन कब कराना चाहिए, तो नस्य देना है, वस्ती देना है या शोधन के योग्य है तो उसमें अपन पूर्व स्वेदन कराएंगे। तो नस्य, वस्ती व शोधन के योग्य में पूर्व कर्म में स्वेदन कराएंगे। पश्चात में स्वेदन कब कराएंगे, तो मूढ़ गर्भ शैल्य निर्हरण व सम्यक प्रसव के पश्चात में स्वेदन कराना है। तो मूढ़ गर्भ शैल्य निर्हरण व सम्यक प्रसव के पश्चात स्वेदन कराना है। पूर्व और पश्चात स्वेदन कब कराना है, तो पूर्व और पश्चात स्वेदन अर्श भगंदर अस्मरी में शस्त्र कर्म के पूर्व और पश्चात स्वेदन कराते हैं। तो अर्श भगंदर अस्मरी में शस्त्र कर्म से पूर्व और पश्चात स्वेदन कराते हैं। फिर स्वेदन के भेद बताए गए हैं। तो चरक अनुसार 13 प्रकार के साग्नि स्वेद हैं। ठीक है, श्लोक याद हो सके तो बहुत अच्छी बात है। तो चरक अनुसार कितना, 13 प्रकार के साग्नि स्वेद है। संकरो, प्रस्तरो, नाड़ी, परिषेको, अवगाहनम, जिंता, कश्मग्न, करशुकु, टिभु, कुंभिकैव च कोपोह लागे ते स्वेदयन्ति त्रयोदश। तो संकर स्वेद, प्रस्तर स्वेद, नाड़ी स्वेद, परिषेक स्वेद, अवगाह स्वेद, जिंताक स्वेद, अस्मग्न स्वेद, कुर्श स्वेद, कुटी स्वेद, भू स्वेद, कुंभी स्वेद, कूप स्वेद और होलाक, ये 13 प्रकार के स्वेद हैं। तो पहला है आपका संकर स्वेद। तो संकर स्वेद में क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत पिंड स्वेद आता है। तो संकर स्वेद के अंतर्गत क्या है, पिंड स्वेद आता है। प्रस्तर में क्या बताया गया है, तो गर्म गर्म कृष्णा या वेशवार को मनुष्य लंबाई तुल्य चौकी पर फैला देता है और उस पर रेशमी पत्र या एरंड पत्र बिछा करके तैल स्नेहित मनुष्य को सुला करके कंबल उड़ा देने से स्वेदन हो जाता है, तो उसे प्रस्तर स्वेद कहेंगे। तो गर्म गर्म कृष्णा वेशवार को मनुष्य लंबाई तुल्य चौकी पर फैला देते हैं और उस पर रेशमी पत्र एरंड पत्र बिछाकर तैल स्नेहित मनुष्य को सुलाकर कंबल उड़ा देने से स्वेदन हो जाता है, तो उसे प्रस्तर स्वेद कहते हैं। नाड़ी स्वेद में के विषय में बात करें तो नाड़ी स्वेद की आकृति गजाग्र हस्त संस्थान है, यानी कि हाथी के सूंड के तरह उतार चढ़ाव वाला होता है। तो गजाग्र हस्त स्थानम संस्थानम यानी कि हाथी के सूंड की तरह उतार चढ़ाव वाला होता है नाड़ी। लंबाई 1 व्याम या आधा व्याम तथा मूल 1/4 मोटा व अग्र भाग 1/8 भाग मोटा होता है। स्वरूप में बताया गया है द्विस्त्रिव्य विनिमित 2/3 भाग में टेढ़ी घुमावदार बनी होती है। फिर है परिषेक श्वेद। तो परिषेक श्वेद में वातहर या वात श्लेष्महर द्रवों के वात का फुहारा जो है वो रोगी के शरीर में प्रवाहित किया जाता है। तो परिषेक श्वेद में क्या है, वातहर या वात श्लेष्महर द्रवों के वात का फुहारा का प्रयोग करेंगे। अवगहन श्वेद में क्या करेंगे, वातनाशक द्रवों के क्वाथ, तैल, घृत, मांस रस
उष्ण जल से भरे टब में बैठा करके स्वेदन करेंगे। तब गहन स्वेद में वातनाशक द्रव्य के क्वाथ, तेल, घृत, मांस, रस उष्ण जल से भरे टब में बैठा करके स्वेदन करेंगे। जिंताक स्वेद में हेमंत ऋतु में कराते हैं। जिंताक स्वेद कूटागार यानी कि गोल आकार का उष्ण गर्भगृह बना करके, जिसकी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई 16 × 16 × 16 अर्थनी हो, उसका प्रयोग करेंगे। जलाशय के दक्षिण पश्चिम में 8 अर्थनी दूरी पर अपन स्वेदन कराते हैं। ये जिंताक स्वेद है। फिर है करशुभ स्वेद। तो करशुभ स्वेद में बताया गया कि चारपाई के बिस्तर के नीचे गड्ढे में धूम्र रहित अंगारों की अग्नि से जो स्वेदन किया जाता है वो करशुभ स्वेद है। तो चारपाई के बिस्तर के नीचे गड्ढे में धूम्र रहित अंगारस की अग्नि से जो स्वेदन किया जाता है उसे करशुभ स्वेद कहते हैं। फिर है कुटी स्वेद। तो कुटी स्वेद किसको बोलते हैं? तो छोटी वृत्ताकार कुटी जिसमें झरोखा न हो। इसके अलावा हंसतिका यानी कि कोयले की अग्नि से जिसमें स्वेदन किया जाता है उसे अपन कुटी स्वेद कहते हैं। तो छोटी वृत्ताकार कुटी जिसमें झरोखा ना हो, हंसतिका यानी कि कोयले की भांति अग्नि से जिसमें स्वेदन किया जाता है उसे कुटी स्वेद कहते हैं। फिर है कूर्प स्वेद, कर्पूर स्वेद। तो इसमें बताया गया है कि चारपाई की लंबाई से दुगना गहरा कुआं में निर्धूम अग्नि पर जो स्वेदन किया जाता है उसे कर्पूर स्वेद कहते हैं। सुश्रुत अनुसार स्वेदन के जो भेद हैं वो 4 बताए गए हैं। तो सुश्रुत और वांगभट ने स्वेदन के 4 भेद बताए हैं। ताप, उष्म, उपनाह और द्रव्य। तो ताप, उष्म, उपनाह और द्रव्य। सुश्रुत ने भूश्वेद, अश्मश्वेद, कुंभिश्वेद और कुटिश्वेद तथा प्रस्तर स्वेद विधि का भी वर्णन किया है। तो ये चीज ध्यान में रखना। अष्टांग संग्रहकार ने उष्म स्वेद के 8 भेद बताए हैं। ठीक है, तो अष्टांग संग्रहकार ने क्या उष्ण स्वेद के 8 भेद बताए हैं। पिंड, पिंड, सस्तर, नाड़ी, घनाश्म, कुंभी, कूप, कूटी और जिंताक बताए हैं। दोषानुसार स्वेद जो है वातनाशक कौन से हैं? तो उपनाह स्वेद। कफनाशक जो है वो ताप और उष्म स्वेद है, और कफ या वात पित्त वो द्रव्य स्वेद है। चरकोक्त 13 साग्नि स्वेदों का सुश्रुतोक्त 4 स्वेदों में अंतर्भाव किया गया। तो चरकोक्त 13 साग्नि स्वेदों का सुश्रुतोक्त 4 स्वेदों में अंतर्भाव किया गया। जैसे कि ताप स्वेद कौन से हैं? तो जिंताक, होलाक, करशुप, कूप और कुटी श्वेत ये ताप श्वेत के अंतर्गत आते हैं। तो जिंताक, होलाक, करशुप, कूप और कुटी श्वेत ताप श्वेत के अंतर्गत आते हैं। उष्म के अंतर्गत संकर, प्रस्तर, अस्मग्न, नाड़ी, कुंभ और भूस्वेद आते हैं। तो उष्म के अंतर्गत संकर, प्रस्तर, अस्मग्न, नाड़ी, कुंभ और भूस्वेद आते हैं। उपनाह जो है वो क्या है? सुश्रुत ने साग्नि माना है, चरक ने उपनाह को नीराग्नि माना है। द्रव्य श्वेद के अंतर्गत परिषेक श्वेद और अवगाह श्वेद आते हैं। तो द्रव्य श्वेद में परिषेक श्वेद व अवगाह श्वेद आते हैं। फिर कश्यप अनुसार अष्टविध स्वेद बताए गए हैं। तो कश्यप अनुसार अष्टविध स्वेद कौन से हैं? तो हस्तस्वेद, प्रदेह, हस्तस्वेद प्रदेहस्य, नाड़ी प्रस्तर संकरे, उपनाहस्य, अवगाहस्य, परिसेक स्थात अष्टम। तो कश्यप अनुसार अष्टविध स्वेद में कौन से हैं? तो हस्तस्वेद, प्रदेह स्वेद, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद, नाड़ी स्वेद, उपनाह स्वेद, अवगाह स्वेद और परिषेक स्वेद। पहला आपका हस्तस्वेद। तो हस्तस्वेद किसको बोलेंगे? तो 4 माह के बालक के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जी हाँ यह जो विधि है वो हस्तस्वेद है। इसमें जातस्य चतुर्मासे, ठीक है, तो जन्म से लेकर के 4 मास तक हस्तस्वेद का प्रयोग करते हैं। पटस्वेद जो है वो 6 वर्ष तक के बालक को दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका चरक अनुसार 10 प्रकार की निराग्नि स्वेद। ठीक है, तो चरक अनुसार 10 प्रकार की निराग्नि स्वेद का ये श्लोक याद कर सको तो बहुत ज़्यादा बेटर है, मोर देन। कौन से? व्याम उष्ण सदनम च गुरु प्रवाणम क्षुदा बहुपानम भय क्रोधम उपनाह व आतप स्वेदयंती दशैतानि नरमग्नि गुणादृत्य। तो कौन से? व्याम हो गया उष्ण ग्रह, भारी वस्त्र, क्रोध, आताप, अहव, भय, भूख, बहु, मद्यपान, उपनह, ये 10 जो है आपके निराग्नि स्वेद है। सुश्रुत अनुसार साग्नि स्वेद जो है वो 8 है। कौन से हैं? निवात, आताप, गुरु प्रवाहन, निर्युद्ध, उद्व यानी कि पैदल चलना, व्याम भार उठाना और अश्मर्क अमर्ष यानी कि क्रोध। तो निवात, आताप, गुरु प्रवाहन, निर्युद्ध, उद्व यानी कि पैदल चलना, व्याम भार उठाना और अमर्ष क्रोध, ये जो है 8 जो है सुश्रुत अनुसार निराग्नि स्वेद है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में लास्ट में क्या बोले हैं? कफ में दो अन्विते वायु निवात गुरु प्रवाहणम प्रवारणम नियुद्ध
व्याम भार हरणमर्षे स्वेदं मुपातीयेत। स्वेदा हित्वा नागियो अंग्रियो वाते मेद कफावृते, यानी कि वात के मेद और कफ आवृत होने पर निराग्नि स्वेद उत्तम बताए गए। तो वात के कफ और मेद आवृत होने पर निराग्नि स्वेद उत्तम बताए गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।